It's not all about reading and writing only, it's all about learning. सिर्फ लिखने से बच्चे को नहीं आता, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो हम यही दिखाना चाहते हैं कि क्या एक्टिविटीज होती हैं जिससे बच्चा एक्चुअली लर्न करता है कंसेप्ट्स। नमस्कार, रोशनी एजुकेशन करहंस चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी प्री स्कूल एजुकेशन क्या होती है और उसके कौन कौन से चरण होते हैं और उसके गोल्स क्या होते हैं, और आज हम बात करेंगे कि प्री के में क्या करिकुलम और एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो आज हम मैथ्स पे बात करेंगे कि मैथ्स का क्या करिकुलम होना चाहिए। प्री स्कूल में मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जो लिटरेसी के सब्जेक्ट हैं, न्यूमरेसी है और EVS होती है, आपकी जनरल नॉलेज होती है, उसे कराया जाता है एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो आज हम मैथ्स के कंसेप्ट्स पे बात करेंगे कि मैथ्स में कौन कौन से कंसेप्ट्स प्री के में कराए जाते हैं। शेप्स, कलर्स, देयर आर सम प्री मैथ्स कंसेप्ट्स, numbers and introduction to the clock। बेसिकली 6 शेप्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हार्ट एंड स्टार। तो उसके लिए हमारे पास शेप्स कटआउट्स होते हैं जो बड़े होते हैं और वो बच्चों को दिखाए जा सकते हैं। कार्डबोर्ड के बनाए हुए शेप कार्ड्स हैं। ट्रायंगल, इसमें कलर्स भी साथ में हो जाता है और शेप्स भी बच्चे को पता चल जाती हैं। हार्ट, स्क्वायर, इस तरह से डिफरेंट शेप्स को कट आउट करके बच्चों को दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ड्राइंग एंड पेंटिंग। बच्चों को ड्राइंग वर्कशीट्स दी जाती हैं और पेंटिंग्स कराई जा सकती हैं डिफरेंट शेप्स की। आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं जिससे बच्चा शेप्स की पहचान कर सके। फिर फ्लैश कार्ड्स हैं जो कि टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और बच्चों से शेप्स के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कैसी शेप है, ये शेप कौन सी है। बच्चे शेप को अपनी फिंगर से ड्रॉ भी करते हैं, ट्रेस करेंगे तो उन्हें पता भी चलता है ये किस टाइप की शेप्स हैं। प्ले डो एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं। प्ले डो से बच्चों से डिफरेंट शेप्स बनवाई जा सकती हैं और उन शेप से कोई ना कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट की जा सकती है, हाउस बनवा सकते हैं। देन वी हैव एक्टिविटी शीट्स। यहाँ पर इंडिविजुअल शेप्स की एक्टिविटी शीट्स हैं, बच्चा इसे यूज़ कर सकता है। सिर्फ स्टिकर, ये पेस्ट करने से ही बच्चे को काफ़ी अच्छा लगता है और वो बार बार शेप के कांटेक्ट में आते हैं, उसको एक्सपोजर होता है बार बार, तो वो इसको आसानी से कर पाते हैं। सारी शेप्स हो जाने के बाद बच्चे की टेस्टिंग के लिए ऐसी शीट बनाई जा सकती है कि वो डिफरेंट शेप्स को मैच कर पाता है या नहीं। जैसे ये एक हार्ट की है तो हार्ट बच्चा पहचान पा रहा है या नहीं पहचान पा रहा। कलर्स भी, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स और शेप्स को एक साथ ही यूज़ किया जा सकता है। देन वी हैव बोर्ड बुक्स ऑल्सो। इस टाइप से बोर्ड बुक्स हैं शेप्स और कलर्स की। यहाँ डिफरेंट शेप्स और कलर्स यूज़ हो जाती हैं। यहाँ शेप्स हैं, इस बुक के अंदर 2D और 3D दोनों ही शेप्स हैं। प्री के में सिर्फ 2D पर कंसंट्रेट करते हैं और उसके बाद KS1 में 3D शेप्स पर भी कंसंट्रेट कर लेते हैं। इस बुक में ख़ास ये है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी दी हुई हैं ताकि बच्चा दूसरी घर पे भी चीज़ों को पहचान सके कि इसकी शेप क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। तो इस टाइप से बोर्ड बुक दे कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट इज कलर्स। कलर्स के लिए डिफरेंट कलर्स, करीबन 8 या 10 कलर्स को हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। उसके लिए मैचिंग कार्ड्स हैं कि एक कार्ड टीचर के पास और एक कार्ड बच्चे के पास रहेगा। यहाँ डिफरेंट कलर्स के 2-2 कार्ड्स होंगे और एक बच्चे को चला जाएगा और एक टीचर को, तो बच्चा मैच कर सकता है। बच्चा अपने ग्रुप में भी खेल सकता है। कुछ बच्चे ग्रुप्स में खेलने के लिए तैयार होते हैं और कुछ इंडिविजुअली वर्क करते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो प्लान हो सकता है। तो मैचिंग कार्ड्स दिए जा सकते हैं। तो ठीक है, तो मैचिंग कार्ड्स हो सकते हैं। मैचिंग कार्ड में एक बच्चे को दे दो और एक खुद ले लो और बच्चा आराम से कलर्स को मैच कर लेता है। जैसे ही बच्चा कलर को मैच करता है हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यस दिस इज़ द रेड कलर। फिर क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, फिर बच्चे को पूछ सकते हैं कि ढूंढ के आओ कौन सा है रेड कलर। फिर बच्चा ढूंढता है क्लास में, चेयर का कलर क्या मैच कर रहा है, किस तरह से मैच कर रहा है। तो इस तरह से ये रेड कलर है, जैसे 2 कार्ड्स है हमारे पास,
तो इनमें एक बच्चे को दे दो, एक खुद, और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और डिफरेंट क्लास में जो भी रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हफ्ते में 10 दिन में हम एक कलर को फिर चेंज भी कर सकते हैं। फिर पेंटिंग करवाई जा सकती है। पेंटिंग में भी वही सेम कलर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमने रेड लिया है तो एप्पल ड्रॉ करके दे दिया, बच्चा रेड कलर कर रहा है, चेरीज दे दी, उस टाइम में हम इंट्रोड्यूस भी एक ही कलर करते हैं। हम 2 कलर की ड्राइंग पेंटिंग नहीं कराते, सिर्फ एक ही कलर उस टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि फोकस उसी पर रहे। और फिर बच्चों के लंच बॉक्सेस या जो वाटर बॉटल्स होती हैं उनमें फाइंड आउट करने को बोलते हैं कि हाँ ये कलर रिकॉग्नाइज करें, वो बड़े अच्छे से बच्चे कर लेते हैं। सो रियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज फॉर इट। टॉयज कैन बी यूज रेड कलर के लिए, रेड कलर की कार है या दूसरे कलर्स के लिए जो भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं वो ही कर सकते हैं, जो भी कलर हो। इसमें भी हम इसी तरह से विच कलर इज दिस मार्कर हैविंग, सो हम अलग अलग तरीके से सभी कलर्स जो भी बिखरे पड़े हैं कलर्स तो वहीं से बच्चे यूज़ कर लेते हैं। इस टाइप की कलरफुल बॉल्स आती हैं जिसमें एक ही साथ बहुत सारे कलर्स हैं। एक एक कलर को करने के बाद वो रिकॉग्नाइज कर, यहाँ रिकॉग्नाइज कर लेगा बच्चा, यहाँ दिस इज रेड कलर। देन देयर आर सॉर्टिंग एक्टिविटीज़। सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ में डिफरेंट कलर्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ कलर के दियाज हैं, दिवाली वाले थीम में भी काम आ जाते हैं। और डिफरेंट शेप्स हैं, कलर्स डिफरेंट हैं। इसी तरह से स्टार्स, हार्ट, देन वी हैव सर्कल, स्क्वायर, सो वी हैव डिफरेंट शेप्स। और बच्चे उसमें सॉर्ट आउट कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स को कि पिंक कलर सॉर्ट कीजिए, रेड कलर सॉर्ट कीजिए। फिर शेप्स में भी कि सिर्फ सारे के सारे स्क्वायर सॉर्ट करने हैं या सर्कल्स सॉर्ट करने हैं। तो इस टाइप की सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ में भी बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं एंड दे लर्न एज वेल। देन आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ कैन बी प्लान्ड फॉर डिफरेंट कलर्स। एक कलर थीम लेकर के हम कुछ भी प्लान कर सकते हैं। Then we have board books as well for colors. इसमें सभी टाइप के कलर्स भी हैं। ऑरेंज कलर, ऑरेंज ऑब्जेक्ट्स आर शोन, वायलेट कलर, वायलेट ऑब्जेक्ट्स आर शोन। देन देयर आर ग्रीन कलर, ग्रीन ऑब्जेक्ट्स आर शोन। एक ही चीज़ से फिर क्लासरूम में जो ऑब्जेक्ट्स हों वो भी बच्चों के वैसे भी काफ़ी इमेजिनेशन भी होती है और जो चीज़ें उन्होंने देखी होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ के भी उनसे पूछा जा सकता है। सो जो हमने पहले कार्ड्स यूज़ किए थे शेप्स के लिए, वही कार्ड्स हम कलर्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, साथ के साथ वो काम भी चलता रहता है। सो एक इंटीग्रेशन हो जाती है कंसेप्ट्स की। नेक्स्ट इज प्री मैथ्स कंसेप्ट्स। प्री मैथ्स कंसेप्ट्स में हमारे पास मेजर चीज़ होती है कंपैरिजन, की कंपेयर करें चीज़ों को बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स की तरह ही। और मैथ्स में कौन कौन से कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे सेम, डिफरेंट। सेम और डिफरेंट के लिए पूछ सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं, इनकी शेप सेम है या डिफरेंट है। सो दे कैन टेल अस कि ये डिफरेंट हैं क्योंकि एक दिया है और एक सर्कल है। फिर यहाँ पर भी ये दोनों क्या उनकी शेप सेम है, तो वो हाँ ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। इसी तरह से सेम और डिफरेंट भी हो गया और बिग और स्मॉल का कंसेप्ट भी हो गया। तो इसी तरह से बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे कंपैरिजन करना सीख जाते हैं। इसी तरह से बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। ये टॉल के लिए और ये शॉर्ट के लिए। सो बच्चे कंपेयर कर सकते हैं। फिर मोर एंड लेस। मोर एंड लेस का कंसेप्ट स्टूडेंट्स काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग के साथ साथ वो सीख जाते हैं चीज़ों को रियल अपने हाथ में जब काउंट करते हैं। हैवी एंड लाइट, these concepts are also taught by measuring the weight। तो वहाँ पर बच्चों को चीज़ें हाथ में पकड़ा के बताई जा सकती हैं कि हाँ ये कौन हैवी है, कौन लाइट है। लाइक ये एक हाथ में हम ये भी दे सकते हैं और दूसरे में ये पूछेंगे कौन सा हैवी, कौन सा भारी, किसको ज़्यादा देर तक पकड़ सकते हो, इसको ज़्यादा देर तक पकड़ सकते हो या इसको। बच्चे आसानी से बता देते हैं कि ये भारी है, ये हल्का है। कुछ कंसेप्ट्स उनके ऑलरेडी बिल्टअप हो ही चुके होते हैं।
फिर फुल एम्प्टी भी बताई जा सकती हैं। बास्केट है, बास्केट में सामान भरो, फुल पूरा खाली कर दो, एम्प्टी। लाइकवाइज जैसे हमारे पास एक इंटरैक्टिव बुक है, इसमें भी काफ़ी सारे कंसेप्ट हमने बनाए हुए हैं। यहाँ पर एम्प्टी, फुल। सो इस टाइप की इंटरैक्टिव चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं बच्चों के लिए। यहाँ पर अप एंड डाउन का कंसेप्ट है। ये लिटिल मंकी है तो इससे रिलेटेड स्टोरी बनाएंगे और अप एंड डाउन का कंसेप्ट बताएंगे कि ये एक मंकी है, ये अप ऊपर चला गया, मंकी ने नीचे छलांग मारी और वो नीचे आ गया। सो अप एंड डाउन, इस तरह से इंटरैक्टिव लर्निंग भी हो सकती है। देन सॉर्टिंग तो हम करा चुके हैं। सॉर्टिंग शेप्स, डिफरेंट शेप्स, नंबर्स, कलर्स को सॉर्ट करना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ सॉर्टिंग के लिए प्लान की जा सकती हैं कि वेजिटेबल सॉर्ट कर लो, फ्रूट्स सॉर्ट करो, काफ़ी सारे कार्ड्स बना लेते हैं हम, और बर्ड्स को अलग करो, एनिमल्स को अलग करो। तो वो हर टाइप की सॉर्टिंग बच्चे आसानी से कर लेते हैं। डिफरेंट बास्केट, 2 बास्केट्स बना लेते हैं, एक में फ्रूट्स एक में वेजिटेबल्स, और वो पिक्चर्स बच्चे आराम से अपने आप से सॉर्ट कर लेते हैं आफ्टर लर्निंग द कंसेप्ट। देन देयर आर नंबर सीक्वेंसिंग, करेक्टिंग एरर्स, इसके लिए वर्कशीट्स प्रिपेयर की जाती हैं। एडिंग ऑब्जेक्ट्स, तो रियल ऑब्जेक्ट्स बच्चों को दे देते हैं। हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे काफ़ी सारे लीड्स हैं, लीड्स दे करके बच्चों को एडिशन सिखा देते हैं। अभी तो सिर्फ 5 तक ही अगर बच्चा कंसेप्ट करता है तो वी हैव सच टाइप ऑफ अ फुल बॉक्स ऑफ lids, so they can count 1 2 3। सो इस तरह से बच्चे एडिशन भी सीखते रहते हैं फुल्ली 10 तक। हाउ दे विल डू इट डिपेंड्स ऑन द टीचर। देन देयर आर नंबर राइम्स। नंबर राइम्स के साथ इस तरह की नंबर्स की भी बहुत सारी राइम्स होती हैं। जैसे ये तो 1 2 buckle my shoe, I have sorted 1। सो बच्चे विद एक्शंस दे लर्न द नंबर्स इन अ राइमिंग वे, तो म्यूज़िक के साथ वो आराम से कर सकते हैं। देन फाइंडिंग ऑड वन आउट, सभी चीज़ें इनकी भी वर्कशीट्स होती हैं, वर्कशीट्स में बच्चा आराम से फाइंड आउट कर लेता है। देन देयर आर सम पैटर्न मेकिंग थिंग्स, इसके लिए भी वर्कशीट्स होती हैं कि एक के बाद एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल, व्हाट विल कम नेक्स्ट, 1 स्क्वायर। सो चिल्ड्रन विल फाइंड आउट कि ये जो पैटर्न चला रहा है, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, वो निकल आएंगे। देन फाइनली वी केम टू नंबर कंसेप्ट। नंबर कंसेप्ट के 3 पॉइंट्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। नंबर्स में नंबर्स की रिकग्निशन ज़रूरी है, काउंटिंग ज़रूरी है, और उसके बाद राइटिंग भी ज़रूरी है। तो इन तीनों चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से फॉरवर्ड करेंगे कि किस तरह से पढ़ाई जा सकती हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं रिकग्निशन को, कि बच्चों को रिकग्नाइज कैसे करा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जंबो कार्ड्स हैं। जंबो कार्ड्स काफ़ी बड़े कार्ड्स होते हैं, फ्लैश कार्ड्स छोटे होते हैं और जंबो कार्ड्स काफ़ी बड़े कार्ड्स होते हैं। जैसे ये हमारे पास जंबो कार्ड्स हैं, इसमें बड़े बड़े लेटर्स, नंबर्स भी लिखे हैं और उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स भी हैं। 2 है तो 2 ऑब्जेक्ट्स, 1 3। यहाँ पर शेप का कंसेप्ट भी है, नंबर का कंसेप्ट भी है और कलर्स का कंसेप्ट भी है। So this way we can have more of them and we can use them with the children. Then we have dot flash cards जो कि प्ले-डो मैट्स की तरह काम करते हैं। इसमें एक नंबर है और नीचे डॉट लगा है। इस डॉट को पे बच्चे प्ले-डो से थोड़ी रोल करके गोलियां बना के यहाँ पर पेस्ट करते हैं, जिससे कि बच्चा आराम से उसको काउंट करना भी सीख जाता है। ये 10 तक के ही नंबर कार्ड्स हैं, डॉट कार्ड्स, 1 2 3 एंड दिस वे। तो यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं डॉट्स। देन वी हैव नंबर फ्लैश कार्ड्स। ये काफ़ी बड़े कार्ड्स हैं जिस पे बच्चा ट्रेस करता है और लेटर की स्ट्रक्चरिंग सीखता है और उसको रिकग्निशन में भी हेल्प मिलती है।
इसी तरह से देन वी हैव पैटर्न में मैचिंग। पैटर्न मैचिंग में यहाँ भी सेम है, 1 2 कार्ड, 2 तरह के कार्ड्स हैं, बच्चा मैच कर सकता है। ये कार्ड्स फैमिली थीम के हैं तो बच्चा आराम से मैच कर सकता है। 2 एक कार्ड बच्चे के पास होता है और बच्चे मैच कर लेते हैं कि आपका कार्ड कौन सा है, एंड दे कैन काउंट इट। प्लास्टिक नंबर्स भी बच्चे को दे दिए जाते हैं और बच्चा रिकॉग्नाइज कर पाता है कि ये कौन सा मैच कर रहा है। देन वी हैव ब्लॉक्स। ब्लॉक्स बच्चे खेलते भी हैं, ट्रेसिंग भी करते हैं और राइटिंग भी सीख जाते हैं। फ्लोर पे इसको रख के चॉक से ट्रेस करते हैं एंड देन दे रिकॉग्नाइज विच नंबर इज दिस। सो टेस्टिंग में काफ़ी हेल्प करता है। इस तरह से 1 बाय 1 करने के बाद पूरे के पूरे कार्ड, पूरे नंबर्स एक ही कार्ड पे आ जाते हैं जिसे बच्चा आराम से रीड कर पाता है। इसकी रीडिंग के बाद फिर बच्चे की टेस्टिंग के लिए, इवैल्यूएशन के लिए वी हैव सच टाइप ऑफ वर्कशीट्स। लेमिनेटेड है, बार बार यूज़ की जा सकती है 1, और यहाँ पर आराम से बच्चा ही विल काउंट एंड मेक अ लाइन ओवर इट, और वो राइट भी कर सकता है इसको। नेक्स्ट वी हैव प्लेडो मैट्स। यहाँ पर ये प्लेडो मैट्स हैं जिसमें बच्चा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बच्चा काउंट कर सकता है 1 2, और उतनी ही यहाँ पर या तो स्टिकर्स पेस्ट कर सकता है, बिंदीज पेस्ट कर सकता है, या फिर प्लेडो से अपनी जो बॉल्स हैं प्लेडो से वो बॉल्स भी यहाँ पर पेस्ट कर सकता है। काउंट करने के बाद अलग अलग कलर्स की एक्टिविटी भी हो जाती है कि रेड, ग्रीन और येलो है, तो 3 कलर का प्लेडो बनाने के बाद बच्चे कलर्स भी यूज़ कर लेते हैं। सो 10 ब्लॉक मैथ्स हैं और नंबर मैथ्स हैं, यूज़ हो सकते हैं। इसके पूरा प्ले डो बच्चा तोड़ तोड़ के इसके ऊपर चिपकाता रहता है और वो एक स्ट्रक्चर बना लेता है इस तरह से प्ले डो यूज़ करके। तो ये प्ले डो मैट की तरह भी यूज़ हो जाते हैं क्योंकि ये लैमिनेटेड है। देन वी कम टू द काउंटिंग। काउंटिंग किस किस तरीके से कराई जा सकती है। सबसे पहले है हमारे पास एक अबैकस जिसमें बच्चे काउंट करते हैं 1 2 1 2 3 3 1 2 3 4 4। इस तरह से बच्चे बीड्स को काउंट करके काउंट करना सीखते हैं। उसके बाद है हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट्स। रियल ऑब्जेक्ट्स बच्चों को दे देते हैं पेंसिल, शार्पनर्स, इरेजर्स, तो कभी 3 कभी 4 कभी 5, तो फिर वो अपने आप से काउंट करते हैं उनसे और उन्हें पता चल जाता है। वी हैव प्लेडो एक्टिविटीज़। उसमें तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कि एक बाउल बना लेते हैं प्लेडो से ही और उसके अंदर फिर लड्डू बना लेते हैं, फिर लड्डुओं को काउंट कर लेते हैं, उससे भी काउंटिंग आ जाती है। मटर का छिलका बनाते हैं, उसके अंदर मटर बनाते हैं, मटर रखते हैं और उन मटर को काउंट कर लेते हैं। किसी शादी में गए हैं इसलिए हमने आज रसगुल्ले बनाए हैं तो रसगुल्ले बना करके कर लेते हैं। प्लेडो के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो दी जा सकती हैं बच्चों को। वो अपनी इमेजिनेशन से कभी कुछ क्रिएट करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ लड्डूज, तो जो उनका मन करता है वो चीज़ें भी बनाते हैं और उन्हीं को काउंट कर लेते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर विद प्लेडो फॉर चिल्ड्रन। देन वी हैव फ्लैश कार्ड्स। यहाँ पर भी फ्लैश कार्ड्स इस तरह से हैं कि बच्चे काउंट कर सकते हैं 1 2। प्लेडो से तो काफ़ी बच्चे इंजॉय करते हैं कि चलो हम लायन को खाना खिलाएंगे, तो दे मेक फूड फॉर लायन, तो फिर एक से काम नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ 2 लायन है तो दे विल काउंट 1 2, और 2 लायंस को खिलाना है, 3 मंकीज़ को खिलाना है। तो इस तरह से एनिमल थीम हो जाएगी, काउंटिंग भी हो जाएगी और बच्चे खेल भी लेंगे और उनकी इंजॉयमेंट भी होगी, सो दे कैन लर्न दिस वे एज वेल। देन वी हैव पॉप्सिकल स्टिक्स। पॉप्सिकल स्टिक्स से भी इसमें भी कई कंसेप्ट एक साथ ही हो सकते हैं। जैसे ये मेरे पास मैं एक ले रही हूँ, इसमें काफ़ी सारे आप देख पाएंगे कि हमने काफ़ी सारे कलर्स के पॉप्सिकल स्टिक्स बनाई हैं जिसमें बच्चा लर्न करता है। मैं 4 और 5 ले लेती हूँ। येलो कलर, इसमें हम देख रहे हैं कि 4 डॉट्स हैं, बच्चा डॉट काउंट करेगा 1 2 3 4,
और मैच कैसे करेगा, शुरू में तो 4 नहीं पता कि 4 को ऐसे लिखा जाता है, तो वो कलर मैच करेगा, सेम कलर की हैं तो उसे पता है कि यस अभी हमें कलर डालना है, और वो 4 भी दिखाई देगा और ये येलो में येलो मैच कर पाएगा बच्चा। इसी तरह से ये 5 का देखो, 5 डॉट्स काउंट करेगा बच्चा, और ये यहाँ पर ग्रीन कलर की पॉप्सिकल, पूरा ग्रीन हो गया अभी, तो वो यहाँ से रिकॉग्नाइज काउंट करना भी सीख जाएगा और कलर्स की मैचिंग भी, और गेम का गेम। देन वी हैव पेबल्स। पेबल्स के साथ तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये कुछ पेबल्स हैं जिन पे हमने नंबर्स भी लिखे हैं, और एक तरफ हिंदी है, किसी में नंबर्स भी सभी में हैं, ABCD भी लिखी है, ए इसी में 1 भी है, सो दे कैन काउंट द पेबल्स, और जो पेबल हाथ में आ जाएगा तो वो रिकॉग्निशन के काम भी आएगा। सो वी हैव लॉट्स ऑफ पेबल्स जिससे बच्चे काउंटिंग सीखते हैं। देन वी हैव टॉय एनिमल्स। यहाँ पर एनिमल थीम में एनिमल पार्टी भी हो जाती है, एंड दे काउंट दी एनिमल्स ऑल्सो कि पार्टी में कितने एनिमल्स आए हैं, तो एनिमल्स नेम भी लर्न कर लेते हैं साथ में, और एनिमल्स को काउंट भी कर लेते हैं। कितने एनिमल्स की पार्टी करना चाहते हो तो उतनी ही चेयर्स भी लगा लेते हैं, तो इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना भी सीखते हैं। सो वी हैव लॉट्स ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट इज डोमिनोज। कार्डबोर्ड से हमने डोमिनोज बनाए हुए हैं, मार्केट में काफ़ी छोटे छोटे मिलते हैं, तो वो बच्चे उन्हें घुमा बहुत देते हैं, लेकिन ये गुम नहीं होते। यहाँ पर हमारे पास जैसे ये एक कार्ड है, इसे हम काफ़ी तरीके से यूज़ करते हैं, KS1 KS2 तक भी ये कार्ड यूज़ होता है। यहाँ पर देख पाएंगे 1 और 2 काउंट कर लेता है बच्चा, 1 1 2, तो 1 काउंट हो गया, 2 काउंट हो गया, और इधर 3 भी काउंट हो गया, 1 2 3। तो पहले तो नॉर्मल प्री के में तो बच्चा सिर्फ इनको काउंट ही करता है, लेकिन उसके बाद एडिशन करना भी सीख जाता है, 1 + 2 3। तो इस तरह से ये डोमिनोज बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज पिरामिड टॉय। बच्चे पिरामिड टॉय से बहुत जल्दी सीखते हैं। यहाँ पर डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर्स भी हो गए, और काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी आपने रिंग्स डाली, रिंग्स काउंट करते जाएंगे, उसका कलर भी बताते जाएंगे। दे कीप डूइंग इट फॉर लॉन्ग टाइम। सो ये भी बहुत अच्छे से बच्चे काउंटिंग सीखते हैं। देन प्री कंसेप्ट में हमारा लास्ट टॉपिक आता है राइटिंग। हाउ डू वी टीच राइटिंग। राइटिंग में काफ़ी टाइम लगता है, हम हाथ पकड़ कर नहीं करवाते, बच्चे की एबिलिटी डेवलप होने देते हैं। एबिलिटी डेवलप होने के लिए उसको खुद से फ्री राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज आर गिवन फॉर द फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग में सबसे पहले आती है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग के लिए क्या देते हैं बच्चा, एक तो फ्लोर पर लिखता है और बोर्ड पर लिख सकता है। तो बोर्ड पे चॉक्स दे सकते हैं बच्चे को। ये हमारे पास बोर्ड है जो कि ब्लैक बोर्ड भी है और वाइट बोर्ड भी है। तो व्हाइट बोर्ड के लिए है हमारे पास मार्कर, और ब्लैक बोर्ड के लिए है हमारे पास चॉक। तो बच्चे का जिससे करने का मन हो बच्चा वही कर सकता है। पहले तो बच्चे को स्क्रिबलिंग ही करनी है, उसे सिर्फ स्ट्रोक्स लगाने, वो अपनी मर्जी से कैसे भी स्ट्रोक्स लगाता है, बस उसे लिखना है, वो कुछ भी लिख सकता है। सो अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इज गिवन फॉर स्क्रिबलिंग ऑन दिस बोर्ड। और मार्कर के काफ़ी मोटा होने की वजह से वो आराम से पकड़ भी सकते हैं, उनकी ग्रिपिंग सही होती है। देन वी गिव देम अपॉर्चुनिटीज फॉर पेंटिंग। देन वी टीच 6 बेसिक स्ट्रोक्स लाइक अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, बैक एंड फोर्थ, डॉट्स। सो सिंपल स्ट्रोक्स बच्चा सीखता है, स्लैंटिंग लाइन्स, स्लिपिंग लाइन्स।
देन देयर इज पैटर्न राइटिंग। पैटर्न राइटिंग की काफ़ी बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं कि स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन, अप कर्व, डाउन कर्व, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व। तो इस टाइप की पैटर्न राइटिंग बच्चा शुरू में काफ़ी करता है, जो उसे प्रिपेयर करता है आगे राइटिंग के लिए। फिर नंबर राइटिंग के लिए ये वर्कशीट्स हैं जो बच्चा यूज़ कर सकता है आराम से। इसमें ये 3 की वर्कशीट है, 3 की वर्कशीट है। इसमें 3 हॉट एयर बैलून्स बने हैं, 2-2 इसके अंदर बच्चे भी हैं और नीचे एक लाइन दी है, बच्चा आराम से स्केच पेन से लिख सकता है। देन द लास्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन टू द क्लॉक। और इसमें कैसे करते हैं बच्चे, ये छोटे छोटे काउंटर्स हैं, इसमें बच्चा डॉट काउंट करेगा और ये बैक साइड में 1 लिखा है और उसके बाद बच्चा इसके ऊपर मैच करता है कि 1 to 1 मैचिंग हो गई। सो इस तरह से क्लॉक को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि क्लॉक के अंदर 12 तक नंबर्स होते हैं। देन वी हैव दिस टाइप ऑफ कैलेंडर जो सर्कल टाइम में बच्चे हमेशा करते हैं। इसमें भी क्लॉक होती है जिसमें वो टाइम सीखते हैं। यहाँ पर एक क्लॉक है, सो दे विल कम टू नो ऑफ क्लॉक एंड टाइम, सो वी जस्ट इंट्रोड्यूस इट। यहाँ पर बॉटल है और बॉटल की कैप है, कैप पे नंबर लिखा हुआ है और एक बॉटल है। बच्चा मैच कर सकता है, ये मैचिंग एक्टिविटीज भी बच्चे कर लेते हैं फॉर रिकॉग्निशन। So that's all for maths. Our next video will be on English activities for pre-K, and there are lot more activities that can be done with the little kids. Thank you.